तो मैं बहुत खुश हूं कि आप लोग इस स्कैम से भी बचे हैं और मेरी ये वीडियो जो मैंने एक्सपोज किया था इनको, वो आप लोगों के काम आई। और बहुत से लोगों ने मुझे डीएम भी किया और बहुत से लोगों के मैसेजेस आप लोगों के सामने मेरे पेज पर भी होंगे जिन्होंने मुझे अप्रिशिएट भी किया और मेरी बात से उन्होंने इत्तेफाक भी किया कि हाँ आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। और आप देखें कि उन्होंने बुकिंग खोली, बुकिंग खोलने के बाद उन्होंने एक ही दिन के बाद बुकिंग बंद कर दी। तो यार ये एक वो स्कैम ही था, एक वो स्कीम ही थी जिसमें इन्होंने आम आवाम को कैप्चर करना था। मेरी बहुत से लोगों को बातें चुभी हैं, बहुत से लोगों को बेइंतहा तकलीफ उठी है कि भाई मैंने ये कह दिया, मैंने वो कह। तो अगर ये बड़ी तादाद में गाड़ी बुक होती और डिलीवरी के बाद जब मार्केट में आती तो किया कंपनी वालों के लिए फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाना था जब इसके वीक पॉइंट सामने आने थे। पूरा फॉर्म में है कि वो पाकिस्तान के अंदर इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो इन करे। क्यों नहीं सोचते आवाम का? बजट आ रहा है, मेरा ख्याल है कि बजट के अंदर गवर्नमेंट को चाहिए कि आप लोगों को प्लेटफॉर्म पे ला के आपको लोकलाइजेशन की तरफ लेके आए। आप लोग जो है वो 60 लाख रुपए की गाड़ी जिसको पूछता कोई नहीं, उस पर 17 लाख रुपए कम करके मार्केट में फेंकते, आ जाओ जी लुट मचगी, आ जाओ सोना निकल आया जो बिचो। अवाम जिन बेचारों को पता कुछ नहीं है, ना वो सर्च करते हैं, ना वो फाइंड करते हैं, ना कोई उसकी वो इस तरह की हिस्ट्री को चेक करते हैं कि ये यार इस पे कम क्यों हुआ है। भाग पड़ते हैं कि आ जाओ जी 17 लाख कम हो गए ले लें। बाद में लेते हैं 10 में से 5 बंदे 6 बंदे जो है वो सर पकड़ के रो रहे होते हैं कि लो जी मर गए हम तो। कि आपके जो यूनिट पब्लिक की डिमांड पे हैं, जो पब्लिक चाहती है कि यार इनकी प्राइजेस कम हो, तो आप उस पे प्राइस अपनी कम करें, उस पे भी आप जो है वो अच्छा खासा फ़र्क डालकर आवाम को रिलीफ दें। और अगर आप ये नहीं करना चाहते तो जनाब फिर आप एक हाई कंपटीशन के लिए रेडी रहे। वीवर्स वेलकम बैक टू माय चैनल कमाल अहमद मुखातिब हूँ आपसे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वीवर्स मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मेरी पिछले दिनों में मैंने एक वीडियो बनाई जिसमें मैंने किया को एक्सपोज किया कि जो उन्होंने किया सोनी की प्राइस कम की थी, मैंने उस पर वीडियो बनाई क्योंकि मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस था जो मैंने पब्लिक के साथ शेयर किया और मैंने उनसे वो सारी चीज़ें उनके सामने रखी। और मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मेरी इस काविश से, इस कोशिश से आप लोगों को, बहुत से लोगों को फ़ायदा पहुँचा है और मेरी वीडियो आप लोगों के काम आई है। उसमें मैंने आपसे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया था। ये यूनिट किया स्टॉनिक जिस पे 17 लाख रुपया कम हुआ, वो बिल्कुल ही बेकार और बिल्कुल आवाज़ार यूनिट था। और मुझे लोगों ने मैसेज किए कि यार हम तो जो है वो ऑन पर ये गाड़ी ख़रीदने जाने लगे थे और आपकी अल्लाह की तरफ से हमने वीडियो देखी और हम लोगों को समझ आई कि हमें ये डिज़ायर था कि किया जो कंपनी है वो हम लोगों पे पता नहीं कितनी मेहरबान हो गई कि उसने 17 लाख रुपया कम कर दिया। तो हम तो ऑन पर जाने लगे थे ये ऑन पर गाड़ी ख़रीदने के लिए। तो आपकी वीडियो देखने के बाद हम लोगों को समझ आई कि यार ये बिल्कुल भी इस गाड़ी को हम लोग ख़रीदना ही नहीं चाहते हैं। तो अल्लाह ने हमें इस से बचाया, हम लोग महफूज रहे आपकी इस वीडियो को देखने के बाद। तो अल्लाह ताला की बड़ी मेहरबानी है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मेरी इस काविश से, मेरी इस वीडियो से आप लोग महफूज रहे हैं, आप लोगों के काम आई है। बहुत थर्ड क्लास का यूनिट था और आप देखें कि उन्होंने बुकिंग खोली, बुकिंग खोलने के बाद उन्होंने एक ही दिन के बाद बुकिंग बंद कर दी। तो यार ये एक वो स्कैम ही था, एक वो स्कीम ही थी जिसमें इन्होंने आम आवाम को कैप्चर करना था। उन्होंने आम आवाम को कैप्चर किया, बहुत से लोग चले गए जिन्होंने ख़रीद भी ली। और मैं आपको फिर ये बताता चलूँ इस वीडियो में भी कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो इनके अपने थे जिनको बेनिफिट किया वाले प्योरिटी पे देते हैं, उन लोगों ने यूनिट बुक करवाए और वेरी नेक्स्ट डे देखें कि आप बहुत से लोग गए भी होंगे। तो उन लोगों को उन्होंने कहा कि जी आपने अगर ये यूनिट अब बाइंग करना है, अब इसकी बाइंग करनी है, बुकिंग करवानी है, तो आपको इसके साथ 1-2 लाख रुपए ऑन भी देना पड़ेगा। तो मैंने यही आपको एक्सपोज किया था अपनी वीडियो में कि उसके अंदर ऐसा क्या निकल आया है कि जो किया ने उसकी प्राइस 17 लाख रुपया कम कर दी। बाकी जो उनके यूनिट हैं, किया स्पोर्टेज, किया पिकांटो, किया सोरेंटो, किया कार्निवल, उस पर उनका बिल्कुल ध्यान नहीं गया। आया वो आम आवाम के लिए नहीं है, आम आवाम के वो नहीं खरीदती भाई। वो भी आप लोग बेइंतहा खरीदते हैं। आप लोगों की फेवरेट गाड़ियां क्रॉस ओवर, एसयूवी, जो स्पोर्टेज, मैंने बेइंतहा वो यूनिट बेचे हैं जब ये नई नई आई थी। बेइंतहा अल्हम्दुलिल्लाह वो यूनिट बेचे हैं। तो मुझे सिर्फ इस चीज का था कि यार
आप इस पे क्यों नहीं ध्यान देते? ये भी आपकी ही गाड़ी है, ये भी आप ही का ब्रांड है, आपकी कंपनी का एक यूनिट है, आप इस पे फोकस करें। अगर इतने ही आप खैर ख्वाह आम आवाम के हैं, पब्लिक के हैं, आप इस पे भी 10 लाख कम करें ना, मत करें इसमें 17 लाख रुपया कम। एटलीस्ट आप इस पे 10 लाख कम करें, 5 लाख कम करें, कम हुआ। लेकिन बहुत देर के बाद जब किया स्टॉनिक पे 17 लाख कम हुआ, तब तक इस तरह का कोई इनका माइंड नहीं था। बहुत से आप देखते होंगे यूट्यूब पे ऐसे वीडियोस आ चुकी थी उसके बाद, जिसमें लोगों ने हिडन रख के ये मैसेज आप लोगों तक पहुंचाया कि यार ये किया स्टॉनिक पर जो 17 लाख कम हुआ, ये फारिग तरीन गाड़ी है। मैं किसी का नाम नहीं लेने चाहता, मैं डायरेक्ट किसी को नहीं जो है वो बताना चाहता, उसको एक्सपोज नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी एक अपनी ओपिनियन थी, मेरा पर्सनल एक एक्सपीरियंस था किया स्टॉनिक के बारे में, मैंने वो आप लोगों को शेयर किया। लेकिन अगर आज भी आप इस तरह की कोई वीडियो सर्च करें तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह आपको गारंटी से कहता हूँ कि आपको बहुत सी ऐसी वीडियोस मिलेंगी जिसमें लोग आपको हिडन वर्ड्स में बता रहे हैं कि किया स्टॉनिक बहुत ही बेकार यूनिट है, जिस पे किया वालों ने, लकी मोटर्स वालों ने 17 लाख रुपया कम किया, बाकी किसी यूनिट की तरफ तो उन्होंने देखा नहीं। तो मैं बहुत खुश हूं कि आप लोग इस स्कैम से भी बचे हैं, और मेरी ये वीडियो जो मैंने एक्सपोज किया था इनको, वो आप लोगों के काम आई। तो आप ये देखिए कि मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद भी यही है, अब भी और पहले भी, कि ये काफ़ी तादाद में लोगों ने गाड़ियां बुक करवाई, और इनका बुकिंग फ़ौरन बंद करने का पीछे मकसद भी यही था कि अगर ये एक हाई लेवल पर जाके कार बुक हो जाती और मार्केट में ये लातादाद गाड़ियां इन हो जाती, जिस तरह प्राइस कम हुई थी उस तरह गाड़ी नहीं बिकी। 17 लाख कम होने के बावजूद भी बहुत से लोग जो है वो इस यूनिट को समझते भी थे, इस कार का उनको पता भी था, और बहुत से लोग इससे पीछे हट भी गए। तो अगर ये बड़ी तादाद में गाड़ी बुक होती और डिलीवरी के बाद जब मार्केट में आती तो किया कंपनी वालों के लिए फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाना था जब इसके वीक पॉइंट सामने आने थे, क्योंकि बहुत से लोग हैं जिनको अभी तक इसके वीक पॉइंट का पता ही नहीं कि इसमें क्या फॉल्ट है क्या नहीं है। मैं ऐसी ही बात नहीं कर रहा हूँ, मैं फिर आपको बताऊं कि मेरा एक अपना एक्सपीरियंस है, और बहुत से लोगों ने मुझे डीएम भी किया, और बहुत से लोगों के मैसेजेस आप लोगों के सामने मेरे पेज पर भी होंगे जिन्होंने मुझे अप्रिशिएट भी किया, और मेरी बात से उन्होंने इत्तेफाक भी किया कि हाँ आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। मेरे अपने सर्कल में बहुत से लोगों ने मेरी वीडियो देखने के बाद मुझे कॉल भी की कि यार मैं तो बुक करवाने लगा था वेरी नेक्स्ट डे, ये आपने क्या बताया? तो मैंने उनको कहा कि अगर आपके राइट लेफ्ट में कोई ड्राइव कर रहा है, किसी के यूज़ में है, तो आप उसको ड्राइव करके देखें, आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि मेरी बात में कितनी हकीकत और कितनी सच्चाई है। तो जनाब अगर ये मार्केट में ये गाड़ियाँ लातादाद में आती तो फिर किया के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाना था, उसके वीक पॉइंट आप सबके सामने आने थे, तो उनके लिए मसला पेश आ जाना था। दूसरी बात ये कि जनाब आला चाइना एक हाई लेवल पर इलेक्ट्रिक व्हीकल पर वर्किंग कर रहा है। मैंने ये भी आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि वो पूरा फॉर्म में है कि वो पाकिस्तान के अंदर इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो इन करे। इलेक्ट्रिक व्हीकल आज अगर पाकिस्तान में आ जाती है तो मुझे बताएं फिर इन कंपनियों का, इस किया कंपनी का, इनके ये यूनिटों का, बाकी जितने आप देख लें, सुजुकी है, टोयोटा है, ओशान है, चेरी है, बेइंतहा पाकिस्तान के अंदर ब्रांड आ चुके हैं। क्या होगा इन कंपनियों का जब चाइना की कार पाकिस्तान में इन होती है, 25-30 लाख उसकी प्राइस होगी, ये फिर किधर जाएंगे? मैं अभी आपको फिर अपने एंड से, अपने जरिए से आप लोगों को, कंपनीज वालों को मैसेज ये देता हूँ, हम्बल रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि काइंडली आप देखें, आप भी पाकिस्तान का हिस्सा है, हम भी पाकिस्तान का हिस्सा है, आप भी इसी मुल्क के रहने वाले हैं, इसी मुल्क में पैदा हुए हैं, और बाकी अवाम भी, यार आप हम सब एक प्लेटफॉर्म पे हैं। तो काइंडली आपसे मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ अगर आप इतने खैर ख्वाह इस अवाम के हैं तो अपने बाकी यूनिटों के भी एक हैंडसम प्राइस जो है वो रिड्यूस करें, और जो आपके यूनिट बहुत ज़्यादा सेल होते हैं आप उन पे इतना फ़र्क डाले प्राइस का कि वो यूनिट आपकी सेल में और ज़्यादा इजाफा फरमाए, ना कि आप उस यूनिट की प्राइस को फेंक दें जो पहली मार्केट में डेड है, जिसको लोग पसंद नहीं करते हैं, जो लोगों को पता ही कख नहीं है। तो आप उसकी प्राइस 17-17 लाख रुपया, 7-7 लाख रुपया स्विफ्ट की वो कम करते हैं। यार बाकी यूनिटों को भी तो देखें, काइंडली आप उनकी प्राइस भी कम करें, आप 10 लाख कम करें, 17 लाख ना कम करें, 10 लाख रुपया कम करें।
1 मिलियन कम करें। आपको पता है आप एक कंपनी है, आप एक कंपनी को चला रहे हैं, एक मुद्दत से आप पाकिस्तान के अंदर हैं, तो आप लोगों को तो खुद आइडिया होगा। आइडिया क्या होगा? आप लोगों को इस चीज़ की श्योरिटी है कि अगर आप सुजुकी ऑल्टो, किया पिकांटो, किया स्पोर्टेज, सुजुकी की वैगन आर, इनमें अगर आप 1 मिलियन नीचे करें तो देखें लाइनें लग जाएंगी आपके डिस्प्लों पे, आपके शोरूमों पे लाइनें लग जाएंगी। आपके पास ऑर्डर पूरा करने का जो है आप पूरा नहीं कर पाएंगे, आपके पास टाइम ही नहीं बचेगा। तो आप क्यों नहीं अपनी प्रोडक्शन को इस तरह रनिंग में लाते? आप क्यों नहीं सोचते आवाम का? बजट आ रहा है, मेरा ख्याल है कि बजट के अंदर गवर्नमेंट को चाहिए कि आप लोगों को प्लेटफॉर्म पे ला के आपको लोकलाइजेशन की तरफ लेके आए। आप इधर ही अपने यूनिट जो है वो बनाए, इधर ही सुजुकी बनाए, इधर ही टोयोटा बनाए। यार मेरे पैदा होने से पहले की ये कंपनीज हैं, लेकिन वही हाल है कि बाहर से पार्ट्स आ रहे हैं, हम यहाँ पे असम्बल कर रहे हैं, टैक्स अलग दे रहे हैं, प्राइजेस अलग बढ़ रही हैं। उसके बाद गाड़ियाँ मार्केट में आती हैं तो हम लोग मुंह खोल लेते हैं, लो जी ये किया पिकांटो जो है अब लेनी है 2 लाख रुपये ऑन, लो जी सुजुकी आपने स्विफ्ट लेनी है 2 लाख रुपये ऑन, फलानी गाड़ी लेनी है 5 लाख रुपये ऑन। ये ऑन वाला रौला कब मुकना है? ख़त्म करें इस चीज़ को यार। अवाम आज भी आप लोगों की तरफ मुंह करके बैठी हुई है कि यार ये कंपनियां, गवर्नमेंट की तरफ वो देखती है, दुआएं करती है कि अल्लाह करे इस मुल्क का जो है वो अल्लाह ताला रहम करे, इस मुल्क में गाड़ियों की प्राइसेस नीचे आए। वो हर कोई यार गाड़ी के ऊपर चढ़े, हर कोई जिस बेचारे का, मैं फिर वही कहूंगा कि 20-25 लाख रुपए का बजट है, वो किधर जाएगा? उसको मिलता कख नहीं है। आप लोग जो है वो 60 लाख रुपए की गाड़ी जिसको पूछता कोई नहीं, उस पर 17 लाख रुपए कम करके मार्केट में फेंकते, आजो जी लुट मच गई, आजो आजो सोना निकल आया जो बिचो। अवाम जिन बेचारों को पता कुछ नहीं है, ना वो सर्च करते हैं, ना वो फाइंड करते हैं, ना कोई उसकी वो इस तरह की हिस्ट्री को चेक करते हैं कि ये यार इस पे कम क्यों हुआ है। भाग पड़ते हैं कि आजो जी 17 लाख कम हो गए, ले लें। बाद में लेते हैं 10 में से 5 बंदे 6 बंदे जो है वो सर पकड़ के रो रहे होते हैं कि लो जी मर गए हम, तो इससे अच्छा था हम लेते ही ना, इससे अच्छा था हम पहले ही चेक कर लेते कि यार ये इस पे कम क्यों हुआ है। आपके जो हाईएस्ट यूनिट हैं, जो जिनकी सेल बहुत ज़्यादा है, आप उनको भी अवाम को रिलीफ दें, उनकी प्राइसेस भी कम करें। मेरी बहुत से लोगों को बातें चुभी हैं, बहुत से लोगों को बेइंतहा तकलीफ उठी है कि भाई मैंने ये कह दिया, मैंने वो कह दिया। मैंने अब आकर मेरी उस वीडियो को देखने के बाद बहुत से लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह समझ आई है कि मैंने जो बोला वो झूठ नहीं बोला। मैं अपने चैनल के तवस्सुत से जो आप लोगों को बताता हूँ, जो आप लोगों तक मैसेज फॉरवर्ड करता हूँ, आपको जो चीज़ आपके सामने रियलिटी रखता हूँ, आप लोगों को अब जाके वो समझ आई है बहुत से दोस्तों को कि भाई कमाल डार जो है वो जो बात कहता है वो वाकई सच कहता है। मैं बिल्कुल भी आप लोगों को ना कभी कोई चीज़ हिडन रखी है ना रखता हूँ, आप लोगों तक हर चीज़ को क्लियर और बिल्कुल उसका व्यू साफ करके आप लोगों को पहुंचाना मेरा फर्ज है, ताकि आप लोगों को यार फायदा उठे। और आप खुद जो मेरी वीडियो देख रहे हैं वो खुद ही इस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुके हैं कि हाँ जी मैंने जो कहा था वो बिल्कुल ठीक कहा था, और आप लोगों को मेरी इस वीडियो से, मेरे इस मैसेज से फ़ायदा उठा है। इसमें मेरी कोई लालच नहीं है, मेरी सिर्फ लालच ये है कि यार अगर मैं जो मैसेज आप लोगों को पहुंचा रहा हूँ उसका आपको फ़ायदा उठे, आपको फ़ायदा उठेगा अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे उस चीज़ की खुशी हुई भी है और बहुत होती भी है और होगी भी। उसके बाद आप मेरे साथ हैं और मैं इंशाल्लाह ताला आपके पब्लिक की जो अब ना डिमांड आ रही है, मुझे पब्लिक आवाम जो है वो मुझे डीएम करती है, मैसेज करती है कि इस मुल्क में प्राइजेस कम नहीं होनी, कोई भी नहीं इस चीज़ को देखता। तो मैं अपनी ये किया कंपनी को, बाकी भी जितनी कंपनी है उन सबको ये मैसेज अपनी और अपने दोस्तों, अपनी आवाम की तरफ से फॉरवर्ड करता हूँ कि आपके जो यूनिट पब्लिक के डिमांड पे हैं, जो पब्लिक चाहती है कि यार इनकी प्राइजेस कम हो, तो आप उस पर प्राइस अपनी कम करें, उस पर भी आप जो है वो अच्छा खासा फ़र्क डालकर आवाम को रिलीफ दें। और अगर आप ये नहीं करना चाहते तो जनाब फिर आप एक हाई कंपटीशन के लिए रेडी रहे, क्योंकि इंशाल्लाह ताला जहाँ तक मुझे पता है चाइना, आपको जैसा कि मैंने बताया, इलेक्ट्रिक व्हीकल पे बहुत हाई लेवल पे वर्किंग कर रहा है और वो जल्द ही पाकिस्तान के अंदर गाड़ियाँ आने वाली हैं। तो उससे पहले आप अपनी आवाम की तरफ देखें, उनको फ़ायदा दें, बाकी यूनिटों को भी जो बिकते हैं उन पर अपनी प्राइस कम करें। तो जल्दी मुलाकात होगी।
अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।